Hi everyone, so welcome again to the next tutorial of Tekla Structural Designer। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक सिंपल 2D फ्रेम को मॉडल करेंगे और उसे फिर एनालाइज करके उसके रिजल्ट्स को रिव्यू करेंगे। हम एक छोटी सी पोर्टल फ्रेम लेंगे, आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ये फ्रेम कुछ इस तरीके से होगा, 3 बेस होंगे इसमें, ठीक है, और 3 बेस 3 स्टोरी पे होंगे। तो उसके लिए व्हाट विल हैव, वी हैव 5 मीटर का हमारे पास बेस होंगे, जो 5 मीटर का हमारे पास स्पान रहेगा इसमें, और 6 मीटर के हमारे पास क्या रहेंगे, हाइट रहेंगे। आप यहाँ पे पॉइंट्स लोड देख सकते हो। टॉप एक 12 किलो न्यूटन का नोडल लोड आ रहा है यहाँ पे, फिर 24 किलो न्यूटन का एक नोडल लोड है और 48 किलो न्यूटन का एक लोड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेवल्स डिफाइन करने होंगे स्ट्रक्चर में, ग्रिड डिफाइन करनी होगी, फिर मॉडल बनाएंगे और फिर उसके बाद लोड लगाएंगे। अभी कॉलम और बीम्स की प्रॉपर्टी को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम रैंडमली कोई भी प्रॉपर्टी ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारा काम है कि मेनली मॉडलिंग सीखना, तो हम उसका सल्फेट नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में एक न्यू मॉडल ओपन कर लिया है। आप इसमें सिंपली मॉडल में जाके यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रिड लाइन बनानी पड़ेगी। तो ग्रिड लाइन के लिए हम लोग जाएंगे रेक्टेंगल और विजर्ड में, और रेक्टेंगल और विजर्ड में सिंपली आपको ग्रिड को कोई नाम देना है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट कर देना। ऑरिजिन से हमें ग्रिड बनानी है, नेक्स्ट कर देंगे। दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में लाइन्स चाहिए, नेक्स्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे पूछता है एक्स डायरेक्शन में आपको कितने काउंट चाहिए, है ना। तो अभी हाल फिलहाल हमें क्या है, देखो 3 बेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा और हर एक बेस 5 मीटर की, दैट इज 5000 mm डाल दूंगा यहाँ पे। सिंपली नेक्स्ट करूंगा। वाई डायरेक्शन देखो क्या है, अभी हॉरिजॉन्टल में वाई डायरेक्शन है हमारे टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में, और जेड वर्टिकल होती है। तो अभी हमें वाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इट्स अ 2D फ्रेम, एक्स जेड प्लेन में है ये, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको 0 लिख देंगे, मतलब वाई में कुछ नहीं चाहिए। सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे सामने ये ग्रिड लाइन बन चुकी है। जस्ट टू क्रॉस चेक, आप यहाँ पे डायमेंशंस में जाके डायमेंशन चेक कर सकते हो कि ये 5000 का ही है कि नहीं है, दैट इज 5 मीटर का ही है कि नहीं है। इंडीड वो 5 मीटर का ही है, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब आते हैं लेवल्स डिफाइन करने, तो लेवल्स डिफाइन कर लेते हैं अपन लोग। लेवल्स में देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में लेवल के ऊपर राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्शन लेवल पे क्लिक करना। हमें 3 लेवल चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट अबाउ, इंसर्ट अबाउ, इंसर्ट अबाउ, ठीक है। तो 3 लेवल बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6 मीटर का, ये हो जाएगा 12 का, और ये हो जाएगा 36 का, ठीक है। दैट इज 6 फिर 6 और फिर 6, ठीक है। तो ऐसे आपने अगर अपन पीछे रिव्यू करें तो 6 6 6, तो ये नीचे वाला तो 0 होगा, फिर 6, फिर 6 + 6 दैट इज 12, फिर 12 + 6 करके अपन ऊपर चले जाएंगे, दैट इज सॉरी यहाँ 18 आएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों लेवल हमारे यहाँ पे बन गए। अब इन तीनों लेवल में अगर आप और भी कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे स्ट्रक्चरल लेवल करना चाहें तो स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल कर सकते हैं। अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन स्लैब बना नहीं है, जस्ट फॉर पर्पस में कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 6 + 12 एंड दैट इज गोइंग टू बी 18। मैं सिंपली इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 लेवल बन गए। हम बेस को डबल बार क्लिक करेंगे, हमारा इधर बेस ओपन हो जाएगा, बेस का प्लान। अब इस पर हमको बनाने कॉलम, ठीक है। कॉलम बेस से लेकर टॉप स्टोरी तक जाएंगे, और बीच में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे हमारा क्या होगा, दैट इज बीम्स बनेगी। तो मैं यहाँ कॉलम पे क्लिक करता हूँ, कॉन्क्रीट कॉलम बनाते हैं, और यहाँ पे आप इसका बेस लेवल, टॉप लेवल देख लेना, बेस पे बेस रहेगा और टॉप थर्ड तक जाएगा। इसमें एक चीज़ और आप देख लेना, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट है, ये इसको अनचेक कर लेना, और यहाँ पे सेंटर हो, दैट इज मेजर अलाइनमेंट में, वो आप सही रखना, ताकि आपका सेंटर में रहेगा, कॉलम स्नैप होगा, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे ऐसा क्रॉस करके ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे सारे कॉलम बन जाएंगे। मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। स्ट्रक्चर 3D में जाके देखेंगे कि हमारे सारे कॉलम्स यहाँ पे बन चुके हैं। नाउ द थिंग इज दैट अब हमको बनानी है बीम्स। तो बीम्स देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि स्टोरी 1 के अंदर जाके बीम बना दो। जैसे स्टोरी 1 पे क्लिक करूंगा तो स्टोरी 1 मेरे सामने उसका प्लान खुल जाएगा, यहाँ मैं बीम बना दो। नहीं तो एक तरीका और है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक स्टोरी खोलनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि हम क्या करते हैं, इसका एक एलिवेशन ले लेते हैं सामने से, इस ग्रिड लाइन का, दैट इज 1 नंबर ग्रिड लाइन का। तो वो यहाँ से आता है फ्रेम से। मैं फ्रेम पे क्लिक करूंगा, ये पूछेगा पिक अ ग्रिड लाइन, तो ये ग्रिड लाइन में ले लेता हूँ। तो इसके ऊपर वो प्लेन को खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। सॉरी, क्लिक कर देंगे अपन एक बार, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, उधर फ्रेम बन जाएगा। तो फ्रेम बन गया यहाँ पे। अब आप फ्रेम पे डबल बार क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, आप उस फ्रेम के व्यू में आ जाओगे। नाउ यू कैन ड्रॉ बीम इजीली, है ना। तो मैं कॉन्क्रीट बीम यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज, प्रॉपर्टी अभी जो भी रखना हो आप रख सकते हैं, बस वो टॉप अलाइनमेंट आप ध्यान रखना। सॉरी, ये जो मेजर अलाइनमेंट है उसको अपन क्या करेंगे, अनचेक कर लेंगे, ठीक है। कहाँ चला गया, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने उसको अनचेक कर लिया, और मैं इसको मेजर अलाइनमेंट को सेंटर फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ क्लिक करूँगा, फिर यहाँ, और लास्ट में डबल बार क्लिक करूँगा तो मेरी कमांड बंद हो जाएगी। मतलब बीम का जो कमांड है वो रन होना बंद हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ, यहाँ, और फिर यहाँ पर डबल बार क्लिक कर दिया। सिमिलरली यहाँ, 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 और यहाँ पे डबल बार क्लिक कर दिया, ठीक है। एस्केप करके अब पूरी कमांड बंद। तो आप 3D में जाके देखोगे कि हमारा पूरा फ्रेम बन चुका है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कॉलम बनाते हैं ना, नीचे बाय डिफॉल्ट एक सपोर्ट आ जाता है। हम इस सपोर्ट को हाल फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इन सपोर्ट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट बनाना है।
आप ये सपोर्ट का ध्यान रखना, अगर एक्चुअली क्या सपोर्ट वो ही रह गया तो उससे क्या हो जाता है कि फिर दो सपोर्ट ओवरलैप हो जाते हैं और वो एरर आता है फिर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाने, तो सिंपली यहाँ सपोर्ट में जाके मॉडल में फिक्स सपोर्ट ही मेरा हाल फिलहाल इधर सब फिक्स, तो मैं यहाँ फिक्स, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे फिक्स और यहाँ पे फिक्स करके एस्केप करके बाहर आ जाऊँगा। तो मेरा हाल फिलहाल बन गया, Ctrl+S सेव हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात ये है कि अब लगाने लोड्स, तो लोड्स लगाने में सिंपल ही है। मैं पहले फ्रेम वाले व्यू में आ जाता हूँ। देखो एक बार अगर फ्रेम व्यू खोलोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर सारे व्यूज दिखने लग जाएंगे, यहाँ टैब्स में, तो फ्रेम व्यू आ गया। अब मुझे लोड लगाना है तो मैं जाऊँगा लोड वाले टैब में, लोड केसेस में जाऊँगा। ये सेल्फ-वेट मुझे नहीं चाहिए स्लैब्स के अभी, ठीक है। और ये सर्विस और इम्पोज को मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे हाल फिलहाल इस एनालिसिस में जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डेड लोड चाहिए, ओके कर दूंगा, ठीक है। नीचे टूल बार से मैं डेड को सेलेक्ट करूंगा और अब जो भी लोड लगाऊंगा वो डेड में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लोड लगाऊंगा, पॉइंट लोड पे क्लिक करता हूँ। अब पॉइंट लोड देखो मुझे कौन से डायरेक्शन में चाहिए, मुझे एक्स डायरेक्शन में चाहिए, तो आई हिट हियर ग्लोबल एक्स। कितना चाहिए हमको, पहला वाला चाहिए 12 किलोन्यूटन, 12 किलोन्यूटन अपन यहाँ डाल देंगे। और यहाँ ऊपर वाले पॉइंट पे जाके देखो मैं यहाँ स्नैप हो रहा है ये खुद ब खुद, इस जॉइंट पे मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो एक हल्का सा एरो आ गया। सिमिलरली नीचे वाले पे चाहिए 24 यहाँ पे हिट करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये हो गया 24। सिमिलरली नीचे नीचे चाहिए मुझे 48 लेके मैं यहाँ हिट कर दूंगा 48, तो ये मेरा हो गया। एस्केप से मैं बाहर आ जाऊंगा। ध्यान रखना नीचे लोड केस डेड जरूर सेलेक्ट करना। 3D में आके अपन देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ भी देखना चाहो तो नीचे से डेड को सेलेक्ट करके सॉरी, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोड्स को देख सकते हैं। देखो लोड का एक एरो है, एक एरो है, एक एरो, ठीक है। Ctrl+S, ये हमारा स्ट्रक्चर मॉडल हो गया, लोड भी डाल दिया हमने इसके ऊपर। अब देखो बात होती है इसको एनालिसिस करना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एनालिसिस में क्या करेंगे, सिंपल एनालाइज में जाके हम यहाँ पे एनालाइज ऑल कर देंगे स्टैटिक में। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर वो उसको पूरा का पूरा क्या करेगा, सॉल्व को कर देगा। तो ये हमारे पास अभी है। मैं एक बार हाल फिलहाल फ्रेम में चले जाता हूँ, फ्रेम पे राइट क्लिक करके रिजल्ट व्यू करोगे तो आपके सारे ऊपर रिजल्ट व्यू खुल जाएंगे, या जहां आप जिस व्यू में आप आपका रिजल्ट एनालिसिस को बंद करोगे वहां भी आपको व्यूज दिख जाते हैं, ठीक है। मैं हाल फिलहाल फ्रेम में इसलिए आया हूं ताकि मूवमेंट्स और शेयर फोर्स अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे आप 1D रिजल्ट के अंदर देख सकते हो। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो तो रिजल्ट पे क्लिक कर लेंगे और रिजल्ट में आप क्या देखना चाहते हो, मान के चलो मैं देखना चाहता हूँ मूवमेंट मेजर, है ना। तो आप मूवमेंट मेजर पे क्लिक करोगे तो आपको डेड लोड से रिगार्डिंग क्या हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे नीचे मूवमेंट्स दिख जाएंगे। आप अगर इसका स्केल बढ़ाना चाहो तो यहाँ 1D से आप इसका स्केल बढ़ा सकते हो। वैल्यू देखना चाहो तो टेक्स्ट में जाके यहाँ पे आप फोर्सेस की वैल्यू पे क्लिक करके आप इनके फोर्सेस की वैल्यू भी देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से अगर आप लोग शेयर फोर्सेस देखना चाहो तो यहाँ पे आप जाके शेयर मेजर में जाके आप शेयर फोर्सेस देख सकते हो कि शेयर फोर्सेस क्या